हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक ये सारे इंडेक्स फंड से लिंक्ड है। बेसिकली आपके इंडेक्सेस से यहाँ पर लिंक है। ये मैंने कल यहाँ पर एक वीडियो भी बनाया था और कल के वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हर चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, बट वो कैसे, सब कुछ लिंक्ड है बट वो कैसे। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे स्टॉक का रिएक्शन आपके इंडेक्स पे पड़ता है, म्यूचुअल फंड का रिएक्शन आपके इंडेक्स पे पड़ता है। यानी म्यूचुअल फंड में अगर बाइंग होती है तो आपका मार्केट उठता है, कैसे आपके स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग होती है तो आपका मार्केट उठता है। तो एक तरह से देखा जाए ये सब कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो उस इंडेक्स से लिंक्ड होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से बात करेंगे और निफ्टी में हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन नोट बना रखा है। पहला मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि इंडेक्स और म्यूचुअल फंड आपस में कैसे लिंक्ड है। देखो ये सवाल मेरा कल यहाँ पर उठा था। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो उठा लोगे ना, ये जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, तो मैं 1 मिनट के लिए प्ले करती हूँ और आप जरा सुनना मैंने यहाँ पर क्या बोला था। कई लोगों के दिमाग में ये क्लिक किया होगा कि ये मैडम बोल क्या रहे हैं। तो आज उसी पर मैं यहाँ पर थोड़ा चर्चा में बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे लिंक्ड है। तो आप जरा सुनो। अभी क्या निफ्टी में अपडेट करते हैं, निफ्टी में जो है वो पूरा कमजोर रहा है। ठीक है, ये एफएनओ की है, यानी कि ये ऑप्शन आपका ये ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग की मैं बात कर रही हूँ। अब सिमिलरली देखो मार्केट का असर ना आपका म्यूचुअल फंड से भी पड़ता है। ये म्यूचुअल फंड के आपके यहाँ पर खरीदारी और बिक्री है। म्यूचुअल फंड में तो लोगों ने डीप पर काफी बाइंग किया है। म्यूचुअल फंड बेसिकली मेरा इस वीडियो में दिखाने का ये पर्पस है कि यहाँ पर मैंने कल यहाँ पर जिक्र किया था, ये कल के ही मेरे यहाँ पर वीडियो है। आप चाहो तो यहाँ पर जाके मेरा ये वीडियो देख सकते हो। ये वाले वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं वीकली चार्ट एनालिसिस कर रही थी। तो मैं बता रही हूँ आपको कैसे लिंक है, वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि इंडेक्स और म्यूचुअल फंड आपस में कैसे लिंक्ड है। जितने भी रिटेलर्स है और जितने भी नए ट्रेडर्स है और जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है, तो उन सब के लिए यहाँ पर एक सवाल बनता था। और ये मैं कल वीडियो बना रही थी, तभी मेरे मन में सवाल आया कि हो सकता है आप लोग के मन में भी ये सवाल होगा कि मैंने कैसे इन सबको इंटरकनेक्टेड कैसे कर दिया। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग की थोड़ी चीजें क्लियरिटी रहे, आप लोग को समझ हो कि जो मैं बता रही हूँ वो एक्चुअली क्या होता है और जो मैं बता रही हूँ उसमें कई क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो मुझे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। बट अगर आपको भी कुछ और क्वेश्चंस आते तो आप कमेंट कर दिया करो, बिल्कुल बेफिक्र होके मैं उस कमेंट के रिलेटेड एक वीडियो डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूंगी। तो देखो इंडेक्स और म्यूचुअल फंड आपस में कैसे लिंक्ड है। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, आप देखो इसको पढ़ो। निफ्टी 50 हो या कोई भी इंडेक्स हो, यानी जितने भी इंडेक्सेस है हमारे, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी आउट ऑफ कंट्री के भी जो है इंडेक्सेस है, तो जितने भी इंडेक्सेस हैं उसके अपने म्यूचुअल फंड भी होते हैं और ये म्यूचुअल फंड उसी इंडेक्स की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड भी इंडेक्स ही होता है, उसका एक हिस्सा होता है। अब देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंडेक्स, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50, आइए एक्सप्लेन करते हैं। हम चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में भी आए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं जाती हूँ, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का कोई चार्ट खोल लेती हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी का जब इसी मैंने चार्ट खोला तो निफ्टी कितने कंपनियों का एक ग्रुप है जो कि इंडेक्स फंड है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स फंड होता क्या है। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, कई सारी ग्रुप ऑफ कंपनियों का एक इंडेक्स होता है, कई सारी ग्रुप कंपनियां मिलकर एक इंडेक्स बनाती हैं जिसे इंडेक्स फंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है। अब ये इंडेक्स फंड कितने कंपनियों का बना हुआ है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पर 50 कंपनी दिखा है। तो ये निफ्टी 50 50 कंपनियों का ग्रुप है जिसे हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। क्लियर है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स फंड क्या किसे बोलते हैं। अब ये जितने भी कंपनियां, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, भारतीय एयरटेल है, टाटा कंसल्टेंसी है, आईसीआईसी बैंक है, तो इसमें बैंक हो गया, आईटी कंपनी हो गया, इन्फोसिस है, बजाज। आप देखो ये सारी जो कंपनियां हैं मोस्टली इसमें बैंक है, आईटी कंपनी भी है। और थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ आपको दिख गया, आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर BSE 100। ये देखो एक तरह से ये यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे शो हो रहा है, कुछ इनके म्यूचुअल फंड भी शो हो रहा है। बट मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल ईजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये देखिए जियो फाइनेंस सर्विस हो गया। तो अभी हम क्या बात करें, 50 कंपनी, इंडेक्स के 50 कंपनी, जो कि इंडिविजुअल 50 कंपनियों ने ग्रुप में मिलकर एक इंडेक्स फंड बताया, यहाँ पर बनाया है कि भाई हम ऐसा करते हैं कि हम अकेले की कंपनी के बजाय हम 50 कंपनी आपस में जुड़ जाते हैं और एक हम फंड बनाते हैं। तो उस फंड का नाम, उस चीज का नाम क्या दे दिया, इंडेक्स फंड दे दिया। और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आपका वही है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये 50 कंपनियों का ग्रुप हो गया।
अब इनके अपने म्यूचुअल फंड भी है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड पे बात नहीं करेंगे, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये सब कनेक्टेड कैसे है। पहली चीज कि ये जो आप कंपनियां देख रहे हो, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 के टोटल कितने कंपनी है? 50 कंपनी। 50 कंपनियों का ग्रुप आपका निफ्टी 50 है, ठीक है। अब मैं इस कंपनी में अकेले इस कंपनी में भी पैसा लगाना चाहती हूँ तो मैं इसमें भी लगा सकती हूँ। अब देखो इसका कनेक्टेड कैसे है, और मार्केट जब उठता है या गिरता है तो इन सब का कैसे आपका हाथ रहता है वो मैं बताती हूँ। देखिए जब मार्केट गिर रहा होता है ना तो कई लोगों का दिमाग में रहता है कि भाई मार्केट तो गिर रहा है, रेड हो चुका है, तो क्यों ना हम इस स्टॉक में पैसा लगा दे। यानी निफ्टी 50 के उन 50 कंपनियों में से कोई एक कंपनी आपको बहुत पसंद है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैं जियो फाइनेंस सर्विस ले लेती हूँ, मान लीजिए ये आपको बहुत पसंद है। अब आप क्या सोच रहे होगे, आप इसको नीचे ले आएंगे तो आप देखेंगे कि ऑल ओवर अगर डेटा देखा जाए तो काफी करेक्ट हो चुका है, तो नीचे गिर चुका है। अब भाई ये जब नीचे इतना गिर गया है, आप यही तो कहेंगे ना कि भाई इंडेक्स फंड जो है, आप ये कहोगे कि भाई निफ्टी 50 गिर रहा है तो निफ्टी 50 काफी गिर गया है, तो क्यों ना मेरे पास ये चांस है यहाँ पे पैसे लगाने का, बट मैं निफ्टी 50 में नहीं लगाऊंगा, उसकी एक कंपनी में लगाऊंगा, यही आप सोचोगे। तो मान लीजिए मैंने ये एक कंपनी ले लिया। ये आप ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप जो है कई चीजों का आपका यहाँ पर क्लैरिटी भी मिल जाएगी और आप फिर निवेश भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो उन 50 कंपनियों में से मेरा फेवरेट था, जो कि मैं अपनी फेवरेट बता रही हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने एक चुन लिया। तो जैसे मैंने जियो फाइनेंस चुन लिया, अब मैं देख रही हूँ कि भाई ये तो बहुत हाई पर था, अब ये इतना गिर चुका है, 50% गिर चुका है। आप देखो इसका, ये देखो सालाना यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट दिखा रहा है। खैर हम इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देखते, हम बस चार्ट देख रहे हैं। चार्ट में क्या दिखा रहा है, हाफ गिर चुका है, इतने हाई से ये यहां तक गिर चुका है। तो ये मेरे को लगता है कि भाई अब मैं यहां पर ना 1 लाख रुपए डाल देती हूँ। ये मेरे अपने सोच है, मैं चाह रही हूँ कि 1 लाख रुपए इसमें डाल देती हूँ। भाई बड़ी मुश्किल से तो ये इतना गिरा हुआ है, इतना करेक्ट हुआ है, मतलब मैं डर नहीं रही हूँ। पहली बात तो आपको भी डरना नहीं चाहिए। अगर कोई मार्केट नीचे करेक्ट होता है तो ये तो अच्छा मौका होता है कि कम पैसा डाल के आप ज्यादा मुनाफा कमाओ, ठीक है, क्लियर। अब मैंने इसमें यहाँ पैसा डाल दिया। कितना डाल लिया, जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर हूँ, मैं एक FIIs और DIs में आती हूँ। मान लीजिए कि आप अपने आप को ऐसे समझे कि फॉरेन इन्वेस्टर हैं आप, ठीक है। आप बल्क में 1000 करोड़ 2000 करोड़ आपने इस कंपनी में निवेश कर दिया। तो जब मैं इस कंपनी में पैसा डालूंगी और मार्केट आपका जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है वो गिरा हुआ है, तो जैसे ही मैं आज यहाँ पर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए डालती हूँ या उससे 1000 करोड़ रुपए मैंने डाल दिया, तो ये तो एकदम उठ जाएगा, इस तरीके से ये उठ जाएगा। इसमें मैं भारी खरीदारी कर दी ना, तो मैं FIIs हो गई, तो मैंने भारी खरीदारी कर ली। तो जैसे ही मैं इसमें पैसा डालूंगी कि भाई मेरे को तो ये सस्ता मिल रहा है, मैं इसमें पैसा जैसे ही डालूंगी वैसे ही आपका इंडेक्स फंड यानी कि जो निफ्टी 50 है वो तुरंत उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, अगले दिन वो गैप अप खुलेगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी यानी निफ्टी 50 के उन 50 कंपनी में से किसी एक कंपनी में मैंने 1000 करोड़ रुपए डाला, तो उस इंडेक्स को उठाने में किसका हाथ था? उसके 50 कंपनी में से किसी एक का हाथ था। और वो कंपनी कौन है? जियो फाइनेंस। तो क्योंकि मैंने जियो फाइनेंस में 1000 करोड़ रुपए डाल दिए, मैंने 1000 करोड़ रुपए डाल दिए, तो जाहिर सी बात है निफ्टी 50 तो कल नीचे गिरा था ना, अब तो वो उठ जाएगा, कल तो गैप अप खुलेगा, क्योंकि 1000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ऐसे ही FIIs DIs होते हैं या जितने भी रिटेलर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं कि इंडेक्स फंड के 50 जो कंपनियां होते हैं ना, उन्हें लगता है वो टॉप कंपनी है, हम किसी और कंपनी को ढूंढने नहीं जा रहे, हम निफ्टी 50 के 50 कंपनियों को सर्च कर लेते हैं, उनमें से जो हमको अच्छा लगता है हम उसी में पैसा डाल लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी सोच है और यही करना चाहिए। अब आप मान के चलिए कि हमारे इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ में से आप सिर्फ 50 करोड़ बंदों को ले लो, 50 करोड़ लोग की पॉजिटिव सोच हो और उन्हें लगता है कि भाई निफ्टी 50 गिर रहा है, काफी गिर चुका, मान लीजिए 50% गिर गया, तो क्यों ना उसकी एक कंपनियों में हम लोग पैसा लगा दें। मतलब वो कोई एक बंदा सोच रहा है, ऐसे ही 50 करोड़ भी सोच रहे होंगे, तो कंपनी तो आपके पास सिर्फ 50 है, तो अगर 500 करोड़ लोग 50 कंपनी में एक एक करोड़ भी मान के चलो कि एक बंदा, मतलब 50, मैं 50 करोड़ की बात कर रही हूँ, 50 कंपनी तो है ही और 50 करोड़ की हम आबादी ले रहे हैं, 50 करोड़ बंदे 50 करोड़ कंपनी में 50 कंपनियों में पैसा डाल रहे, कितने? 1-1 करोड़ रुपए। तो हर बंदे के जेब से मान लो 2 लाख 3 लाख, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उस कंपनी में डाल रहा है। तो 50 कंपनी में से मैंने जियो फाइनेंस ले लिया, मान लीजिए आपने इन्फोसिस ले लिया, किसी ने टाटा ले लिया, तो सबने अलग अलग ले लिया, लेकिन कंपनियां तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड 50 है निफ्टी 50 के। तो उन 50 कंपनियों में सब लोगों ने मिलके, 50 करोड़ लोगों ने मिलके उसमें मान के चलिए 2 लाख करोड़ रुपए पैसे डाल दिए, तो क्या होगा मार्केट में? होगा क्या? जाहिर सी बात है कि जो निफ्टी 50 आपका गिरा था वो निफ्टी 50 उठ जाएगा, वो एकदम बम कर देगा, मतलब एकदम से ऐसे फ्लक्चुएट ऊपर करेगा, एकदम गैप अप में खुलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है वो आपके इंडेक्स से लिंक्ड है,
पहला तो चीज क्लियर हो गया ना कि मैंने क्या किया भाई, मेरे ये जो कंपनी है मैं आपको यहाँ बताती हूँ, अब आपको क्लियर हो रहा है, अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं निफ्टी 50 की ये कंपनी ले ली, ये मेरी कंपनी निफ्टी 50 की ये 50 कंपनियां। ठीक है, आप नीचे यहाँ पर जाएंगे ना तो यहाँ पर और आपको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे तो आपको ये कंपनियां मिलेंगी। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर आपको कंपनी मिलेगी, ओवरव्यू में जाएंगे तो आपको कंपनी यहाँ पर मिल जाएगी, ये कंपनी। ठीक है, निफ्टी 50 की 50 कंपनी है। ठीक है, अब ये 50 कंपनी में हमारी इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, बस 50 करोड़ लोगों ने ये सोचा कि भाई ऑलरेडी जो है निफ्टी 50 इतना गिर चुका है, यहां तक गिर चुका है, या मान लीजिए सोच रहे हैं कि यहां तक एक बार निफ्टी 50 गिर जाएगा ना तो ये जितने भी स्टॉक है ये सस्ते हो जाएंगे, हम इसमें पैसा लगाएंगे। तो 50 करोड़ लोग भी अगर इसमें इस 50 कंपनियों में 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ या 5 करोड़ भी मिल बांट के लगा दें, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें निवेश कर दे, तो ये निफ्टी कहाँ जाएगा? ये निफ्टी ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा। आज 25-26 हज़ार का रेशियो चल रहा है, 35,000 40,000 तक पहुंच जाएगा। तो इसका कनेक्शन किससे रहा? उन इंडिविजुअल स्टॉक से जो जिसने निफ्टी 50 को बनाया। ये सारी कंपनियां ही तो मिलके ने इसको बनाई है ना, इन लोगों ने सपोर्ट ही किया है ना, इन्हीं निफ्टी, ये देखो इन कंपनियों ने ही तो मिलके, इन सब ने मिलके ही तो यहाँ पर इंडेक्स बनाया है, यहाँ पर इंडेक्स बनाया है, निफ्टी 50 को बनाया है। हाँ, इन्हीं ने बनाया ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये कैसे लिंक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि म्यूचुअल फंड कैसे लिंक है। अब ये निफ्टी 50 है, इसके 50 कंपनी है, इन 50 कंपनियों के हर 5 या 10 कंपनियों का एक ग्रुप है जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। यानी इन कंपनियों ने सोचा कि अब हम इंडेक्स फंड तो बना ही चुके हैं, अब क्यों ना हम म्यूचुअल फंड भी बनाएं, जहां पर हम हमारे जो खरीदार होंगे वो पैसे हमारे उस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और हम उनको उसके हिसाब से जो भी हमें इंटरेस्ट देना होगा हम वहाँ विजिबल कर देंगे, उसी हिसाब से उनको इंटरेस्ट आता रहेगा। तो क्या, और वो उनके लिए, रिटेलरों के लिए म्यूचुअल फंड सेफ रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके 5-5 कंपनियों का, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी, भारतीय, इन लोगों ने 5-5 6-6 कंपनियों का ग्रुप मिलके इनका म्यूचुअल फंड बना दिया। तो कहने का मतलब सेविंग करने के उनके दूसरे तरीके हो गए, या तो आप डायरेक्ट आप इस स्टॉक इस कंपनी में ही डाल दो पैसा तो भी फायदा है इंडेक्स को, या फिर इन 5 कंपनियों का ग्रुप एक म्यूचुअल फंड है उसमें पैसा डाल दो तो भी आपके लिए फायदा। ठीक है, तो जब मार्केट गिरता है तो कई लोग ना म्यूचुअल फंड में भी देखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड तो ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो क्यों ना हम उसमें पैसा डालें, जिससे कि जब वो डिप पे हमने खरीदारी करी है धीरे धीरे उठेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा। पर ये तो बंदा, किसी एक बंदे ने ऐसा सोचा ना, किसी एक बंदे की ऐसी सोच होती कि आज डिप पे खरीदते कल को बढ़ेगा, लेकिन ऐसे अगर 50 करोड़ लोगों ने सोच लिया तो सब थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करेंगे तो कितने लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्हीं इंडेक्स फंड के कंपनियों ने मिलके आपका म्यूचुअल फंड भी बनाया है, और वही म्यूचुअल फंड जो है अगर मैं पैसा डालूंगी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो भी आपका मार्केट फ्लक्चुएट होगा, ऊपर जाएगा। और अगर मैं पैसा निकाल लूंगी डर से, मान लीजिए मैंने उसमें कई करोड़ रुपए उसमें रखा है, मान लीजिए हमने 500 करोड़ उसमें रखा है अपने म्यूचुअल फंड में और मार्केट गिर रहा है तो मेरा तो लॉस हो रहा है, तो मैं निकाल दूंगी तो तुरंत मार्केट आपका गिर जाएगा, क्योंकि एक बड़ा रकम आप वहां से निकाल रहे हो। तो आप समझ में आ गया कि कैसे इंटरलिंक है। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर मैंने बनाए रखे हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि मार्केट सेलिंग के समय म्यूचुअल फंड या रोल प्ले करते हैं। अब देखो क्या रोल प्ले करते हैं, जब मार्केट में सेलिंग होती है तो इंडेक्स गिरता है, वही कंपनी गिरती है, वही म्यूचुअल फंड भी एनएवी में गिरते हैं। कहने का मतलब ये वही म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 के उन कंपनियों ने मिलके बनाया है, राइट। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है वो भी मैं बताऊंगी आपके, लेकिन उसी समय रिटेलर इन्वेस्टर एसआईपी डिप में बाय करते हैं। अब यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो क्या होता है ना कि मैं बताती हूँ, जैसे कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो जानते हैं कि जैसे कि निफ्टी 50 आपका ऑलरेडी नीचे गिर रहा है, अभी तो मार्केट ऐसे भी करेक्ट हो रहा है, नीचे ही गिर रहा है, तो उसके अंदर जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के म्यूचुअल फंड भी है, उस म्यूचुअल फंड में भी रेड दिख रहा होगा, सबके पोर्टफोलियो रेड दिख रहे होंगे, तो उस रेड में लोगों ने और भर के पैसे बाइंग कर दिए। ये वही बंदे हैं जो एक होंगे या दो होंगे जिनकी ऐसी सोच होगी, और ऐसी एक दो को अगर हम एक एवरेज लेके चले तो 150 करोड़ आबादी में से इंडिया के अगर 50 करोड़ भी ऐसा सोच रहे हैं कि डिप पे खरीदेंगे तो वो कितना पैसा डालेंगे। सब लोग की मिलके एक एवरेज लेके चलते हुए 5 से 7 करोड़ 10 करोड़ के आसपास आप ले चल, 10,000 करोड़ भी हो सकते हैं सबके मिलाकर। तो अगर 10,000 या 5,000 करोड़ अगर हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं तो आप देखोगे कि अगले दिन आपका इंडेक्स जो है ऊपर भाग जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर भाग जाएगा, जाहिर से भागेगा क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से डाल रहे हैं ना। एट दी एंड क्या है कि हम इंडेक्स में ट्रेडिंग का पैसा नहीं डाल रहे, एट दी एंड या तो हम स्टॉक में डाल रहे हैं या हम उन्हीं कंपनियों के बने हुए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। घूम फिर के वो कहाँ जा रहा है, उसी इंडेक्स में जा रहा है। तो इंडेक्स को ऊपर नीचे करने का भी तो जो
पावर है वो कुछ रिटेलरों में है और कुछ बड़े एफआईआईज और डीआईज में है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग ना एफआईआईज और डीआईज की ही बात करते हैं कि एफआईआईज और डीआईज में ही ये पावर है। बात सच है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं पैसा, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल फंड उसी पैसे को स्टॉक खरीदता है। अब थोड़ा सा और मैं डीप में जाती हूँ कि अब म्यूचुअल फंड में जो मैंने पैसा डाला, तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले, मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, म्यूचुअल फंड का मैं बता रखी थी। यहाँ पर आप जाओगे ना तो मेरा टॉप में ही ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं बताऊंगी कि बताया है मैंने इसमें कि म्यूचुअल फंड, ये वाला आप देखना, ये तब क्या मैंने वीडियो डाला था तब काफी हाई था। इसमें मैंने ये बताया कि म्यूचुअल फंड को भी मैनेज करने वाले म्यूचुअल फंड वाले फंड मैनेजर होते हैं। तो इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा ब्रीफ में बताया है, मतलब अच्छे से विस्तार में बताया है। ब्रीफ में इंट्रो देख लेना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कहाँ पर थी, मैं यहाँ पर थी। मैं ये बता रही थी आपको कि एक तो आपका इंडेक्स फंड के 50 कंपनी, उन्हीं 50 कंपनियों के अपने म्यूचुअल फंड भी है, म्यूचुअल फंड में भी हमने बाय कर लिया। अब जैसे ही हमने म्यूचुअल फंड में बाइंग किया, यानी 1000 करोड़ रुपए उनके पास आया है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में, तो वो क्या करेंगे, वो एज ट्रेडिंग करेंगे, एज वहां पैसा क्या करेंगे, ट्रेडिंग में लगाएंगे, मार्केट में डालेंगे, ठीक है, डालेंगे तो मार्केट उठेगा। जाहिर सी बात है, आप कॉल और बाय तो करते हो ना। तो मान लीजिए कि कोई रिटेलर ने क्या किया, एफआईआईज ने क्या किया कि भाई मेरे पास तो म्यूचुअल फंड से इतने पैसे आ गए और अब हम क्या करते हैं, अब हम कल ट्रेडिंग करेंगे। तो कल ट्रेडिंग के टाइम उन्होंने क्या किया, मार्केट गिर रहा है, उन्होंने सारे पैसे ऐसे डाल दिए, खरीद लिए उन्होंने, कॉल में सब खरीद लिया, तो मार्केट ऊपर उठ जाता है। उसके बाद जैसे रिटेलर और डालते कि भाई मार्केट तो उठ गया है, तो हम जैसे रिटेलर जो हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम और पैसे उसमें डालते हैं कि भाई इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, हमारे को भी पैसा मिलेगा, हम भी और पैसा डालेंगे। और जैसे ही हम डालते हैं उसी वक्त क्या करते हैं, जो जिन्होंने बड़ा पैसा डाला है, जो म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने बड़ा पैसा जो डाला है, वो क्या करेंगे, उन्होंने डाला था हमें दिखाने के लिए, देखो मैं मार्केट उठा रहा हूं, हमें तो नहीं दिख रहा है पर हमें कैंडल जरूर ग्रीन बनता हुआ दिखता है। तो जैसे ही वो मार्केट उठ जाता है तो हमें लगता है हमें भी डालना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ जाएगा। पर जैसे ही हम डालते हैं वैसे ही वो जो बड़े लोग, जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़े एफआईआईज वाले, वो अपने पूरे पैसे निकाल लेते हैं, निकाल के वापस मार्केट नीचे गिरा देते हैं। तो वो तो डाले ही थे ना बढ़ाने के लिए, और वो किसके लिए बढ़ाने के लिए डाले थे, वो डाले थे पैसा ताकि हम जैसे लोग कुछ चंदा उसमें डालें। और कुछ चंदा जो है अगर 1000-2000 करोड़ लोग भी डाल देंगे, मतलब ग्लोबली की बात कर रही हूँ, और इंडिया की बात करी 50-60 हजार करोड़ भी लोग डाल दिए, तो वो 50 करोड़ भी लोग अगर डाल दिए पैसा, ठीक है, मैं 1000 ज्यादा बोल दी, 50 करोड़ भी अगर थोड़े करके पैसा डाल दिया ट्रेडिंग में, कॉल में सबने बाइंग कर लिया, तो एट दी एंड क्या होगा, उनके तो पैसे लॉस होंगे ना। भाई मैंने बहुत बड़ा पैसा डाला है, मेरे अगर 1 रुपये बढ़ेंगे तो मेरे पास 1000 करोड़ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लालच दिया, मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड का पैसा उठा के मैंने ट्रेडिंग में, कॉल में डाल दिया, मार्केट मैंने उठा दिया। अब सारे रिटेलर जो है 50-60 करोड़, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पैसा डाल के मार्केट को सोचा कि और उठेगा तो हमको पैसा मिलेगा, उन्होंने पैसा निकाला नहीं, और बड़े जो यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे जिन्होंने पैसा डाला था वो सारा निकाल के लेके चले गए, मार्केट गिरा दिया। तो म्यूचुअल फंड में भी जो आप पैसा डालते हो उसका रिटर्न तो आपको मिलता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड का पैसा जाता कहाँ है। ये इंडेक्स फंड का ही म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स का ही म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स के ही कंपनियां हैं, उन्हीं कंपनियों ने इंडेक्स बनाया, उन्हीं कंपनियों ने म्यूचुअल फंड बनाया, तो हमने म्यूचुअल फंड में डाला तो भी अल्टीमेटली वो आपके ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर हमने स्टॉक में डाला तो भी अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ जाएगा, वो भी ट्रेडिंग में जाएगा। मार्केट को बड़े लोग बैठ के उस पैसे को मैनेज करते हैं, और उन्हें लगता है मार्केट गिर रहा है तो उठाने के लिए वो बहुत सारा पैसा डाल देंगे, उठ जाएगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा हमें लगेगा कि भाई मार्केट तो उठ गया, हम भी पैसा डालेंगे, और हम डाल के तुरंत निकालते नहीं है, हम छोड़ देते 1-2 दिन। और जो बड़े लोग हैं उन्होंने क्या किया, भाई पैसा इधर से निकाला डाल दिया, जैसे उन्हें लगा थोड़ा बहुत 1-8% बढ़ गया, पैसे सारे निकाल लिए। अब जो वो पैसे निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद जो आपके म्यूचुअल फंड में लिखा रहता है ना कि 3%, 4%, 13%, 14% लिखा रहता है ना, वो इसलिए लिखा रहता है कि हम इतना तुमको देंगे, तो वो तो हमसे ही कमाए ना, हमसे ही कमा के हमारे म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत चंदा डाल दिए, लो भाई तुम भी लो, तुम भी लो। और सेम स्टॉक में भी, क्योंकि मान लीजिए मैंने स्टॉक में खरीदा है, मैंने निफ्टी 50 के किसी स्टॉक में पैसा डाला था, अब निफ्टी 50 तो ऊपर उठ गया ना, ऊपर उठ के गिर गया, लेकिन मेरे स्टॉक में तो लिखा है ना कि भाई 3% तो आपको मिलेगा, तो 3 नहीं तो 2.5 तो मिलेगा ना, तो वहां से पैसा जो उसने कमाया ट्रेडिंग में उसका 3% डाल दिया मेरे अकाउंट में, लो भाई मेरे स्टॉक में डाल दिया, लो भाई तुम्हारा प्रॉफिट, तो हमको तो चंदा मिल गया। कमाया कौन, वो बड़े लोग कमाए। तो यही मेरा यहाँ पर समझाने का कि मैं आप लोग को एक बार समझाऊं कि ये इंटरलिंक कैसे है। कई लोग बोलते हैं ना कि आप न्यूज़ सुनोगे तो ऐसे कहेंगे कि आज मार्केट ऊपर उठने वाला है, क्योंकि कल म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी खरीदारी हुई है, कुछ स्टॉक में भी काफ़ी सारी खरीदारी हुई है। तो वो कुछ स्टॉक क्या है, टॉप जो कंपनियां 50 हैं हमारे भारत की, वो तो निफ्टी 50 में है। तो निफ्टी 50 के किसी भी कंपनी में आप खरीदारी करेंगे, अल्टीमेटली वो आपका इंडेक्स में मार्केट उठेगा ही, निफ्टी 50 आपका उठेगा।
और सेम निफ्टी 50 की कोई भी म्यूचुअल फंड में आप खरीदारी करोगे तो भी आपका निफ्टी 50 उठेगा। अब निफ्टी 50 के कौन से म्यूचुअल फंड है, ये आपका सवाल बीच आ रहा होगा। तो ये सवाल अभी मैं बताती हूँ, अगर इस बीच तक आप मेरे चैनल पे बने हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो गया, डिस्कशन हो गया। अगर इस बीच भी आप मेरे यहाँ पर बने हैं, अभी तक बने हैं, तो ये मेरा चैनल है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सलाह नहीं देती हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जरूर बोलती हूँ कि अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे तो आप जरूर बचा के रखें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये मेरा चैनल है, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। प्लस अगर आपका यहाँ पर डीमेट अकाउंट चाहिए, क्योंकि देखो जब भी आप निवेश करते हो तो आपको डीमेट अकाउंट डेफिनेटली चाहिए होता है। तो आजकल जो है यहाँ पर जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में बहुत सारे फर्जी ऐप भी हैं, क्योंकि आजकल जो स्कैमिंग का एक लेवल है वो प्रो लेवल हो चुका है। तो आजकल जो आपके ये इन्वेस्टमेंट के ऐप्स होते हैं, इसके भी फर्जी ऐप्स आ गए हैं। तो आप ट्राई करो ओरिजिनल से ही जाओ। तो ये मेरी ओरिजिनल लिंक है, मैं खुद यहाँ पर यूज करती हूँ। आप देखो ये मेरा ग्रो का यहाँ पे ग्रो मैंने ओपन किया है। इससे पहले मैं धन का इस्तेमाल करती थी, तो मेरा धन पर भी मैं ट्रेडिंग का पूरा वीडियो बनाती हूँ, धन पे भी बनाती हूँ, ग्रो पे भी बनाती हूँ, अपस्टॉक पे भी बनाती हूँ। तो ये तीनों आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल, और फ्री में जाके यहाँ से अकाउंट अपना ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी SIP ढूंढ लो, कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ो, उसमें 100 रुपए लिखा है, आप 100 रुपए से निवेश करो। निवेश करना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो वो कॉइन DCX का यहाँ से लिंक ले सकता है। आप जाइए, ओपन करिए और क्रिप्टो में निवेश करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि इंडेक्स फंड के कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब टॉप के कौन से। तो मैंने यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये वाला आप देखो, ये देखो निफ्टी 50 कंपनी वाले म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड कौन से होते हैं। बेसिकली मैं इंडेक्स बोलती हूँ क्योंकि निफ्टी 50 को आप इंडेक्स ही बोलते हो। तो इंडेक्स है, देखो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब जहां भी निफ्टी 50 लिखा है इंडेक्स फंड, तो आप समझ जाना कि ये वही निफ्टी 50 कंपनियों का ग्रुप है जिसने ये वाले फंड बनाए हैं। ये वही 50 कंपनी है, उनमें से 5-7 कंपनी निकल के एक ग्रुप बन गया है, किसी ने 6 कंपनी निकाल के बना लिया है। ये वही 50 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उन्हीं के ये फंड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक कॉपी करती हूँ, यहाँ से आपको लाइव दिखाती हूँ, आपको क्लियर रहेगा। अब देखो ये निफ्टी 50 है, ये उसकी कंपनियां हैं। एक गो थ्रू कर लेते हैं कि ये कौन सी कंपनियां हैं, एक गो थ्रू, एक थोड़ा सा नज़र मार लो इसमें कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो देख लो, रिलायंस है टॉप पे, HDFC, ये सारी कंपनियां हैं। हम देखेंगे उस म्यूचुअल फंड में क्या ये कंपनियां है कि नहीं है, थोड़ा सा आपको यकीन भी हो जाएगा। हिंदुस्तान है, L&T है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा, HCL, कोटक, एक्सिस, ITC, ठीक है, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भी है, बजाज फिनसर्व है, ये देखो टाइटन है। तो अभी हमने इतना ले लिया, ठीक है, सन फार्मा भी है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ वो म्यूचुअल फंड जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। ये देखिए आ गया, अब मैंने इसको क्लिक किया। अब इस कंपनी के अंदर हम देखते हैं कि इस फंड के अंदर हम देखते हैं कौन सी कंपनी है। आइए यहाँ पर आप जाएंगे, नीचे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये आ गया कंपनी। HDFC, रिलायंस ऑलरेडी है हमारे निफ्टी 50 में, यहाँ मैच हो गया। ICICI बैंक भी वहाँ, भारतीय एयरटेल भी है, इन्फोसिस है, L&T है। ये देखो, ये कुछ 1, 2, ये देखो ये सारी कंपनियां 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 कंपनियों ने मिलके ये नाम दिया है इस फंड का, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और ये कंपनी 10 कौन सी है, ये हमारी इसी निफ्टी 50 कंपनी के, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, आपको और भी चीज़ें क्लियर रहेगा ताकि आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे इंटरलिंक है, कैसे म्यूचुअल फंड का भी रिएक्शन आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है निफ्टी 50 में। ये देखिए, ये टॉप की वो सारे सामने आपको दिख रहे हैं, टॉप के सारी कंपनियां आपके इस इंडेक्स फंड में दिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं 1000 करोड़ इसमें डाल दूंगी ना, 1000 करोड़, तो कल जो आपका ये निफ्टी 50 है ना, कल इसका जो ये कैंडल बनेगा, ये अभी मैं आपको यहाँ पर 1 महीने का दिखा रही हूँ, कल इसका अगर कैंडल बनेगा तो पता है कहाँ चला जाएगा, ये आप बता रही हूँ मैं, ये सीधा यहाँ फट जाएगा। अभी तो ये है ना, इस तरीके से सीधा बन जाएगा, इस तरीके से सीधा बनेगा और इतना बड़ा विक बना देगा, यानी बायर ने सपोर्ट किया, मार्केट एकदम उड़ा दिया। समझ में आ गई बात? तो स्टॉक हो, निफ्टी 50 के स्टॉक हो या निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड हो, हम जहां भी पैसा डालेंगे अल्टीमेटली वो इंडेक्स ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब ये तो रही बात इंडियन बाजार की। आप चाहो तो बाहर के बाजार जो होते हैं, जो यूएस स्टॉक्स होते हैं, यूएस में भी ट्रेडिंग होती है, S&P 500 हो जाता है। देखो यहाँ पर मैंने यूएस के भी करे हैं। नैस्डैक 100 होता है। नैस्डैक 100 का मतलब 100 से समझ जाया करो कि भाई नैस्डैक जो है ये अमेरिका की एक
इंडेक्स है और अमेरिका के 100 टॉप कंपनियां जो हैं, टॉप कंपनियों का जो है यहाँ पर मिलके ये नैस्डैक इंडेक्स चलाते हैं। अब उन्हीं 100 कंपनियों ने मिलके यहाँ पर उनके अपने म्यूचुअल फंड है, ये उनके अपने म्यूचुअल फंड है, ये उनके अपने म्यूचुअल फंड है। आप चाहो तो ये म्यूचुअल फंड, अब ये खैर म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया में भी आ गए हैं, है तो ये बाहर की कंपनी, बट ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक का मतलब क्या होता है कि आईसीआईसीआई ने इसको स्पॉन्सर किया। उसने बोला कि भाई बाहर की कंपनी है, हमारे यहाँ के लोग तो आपके यहाँ जा नहीं सकते निवेश करने, तो क्यों ना मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और ये फंड को मैं विजिबली अपने इंडिया में कर देता हूँ। तो आप ये सर्च करेंगे किसी भी ऐप स्टोर से, ऐप स्टोर इन द सेंस कि मैं इसकी बात कर रही हूँ डीमेट अकाउंट में, आप ये नाम सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से सेव करो। तो अल्टीमेटली जब आप इसमें पैसा डालोगे तो वो उन 100 टॉप कंपनियों में जा रहा होगा। स्पॉन्सर किसने किया? आईसीआईसीआई ने किया है, क्योंकि आईसीआईसीआई बहुत बड़ी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में। तो उसने अप्रोच किया है बाहर कंपनी कि आप भी आइए, आपका भी, आप में भी लोग निवेश करेंगे, तो क्योंकि आपका वहाँ ट्रेड होता है तो हम यहाँ पे करेंगे। तो स्पॉन्सर इन्होंने कर लिया, भाई ये लोग मिल बांट के इन लोग का जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो नैस्डैक बाहर की कंपनियां यहाँ पर आई और हमारी जो है डीमेट अकाउंट में हमें दिखता है। तो इन 100 कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो आप इनके थ्रू जा सकते हो, इनके अपने म्यूचुअल फंड है, ये वही 100 कंपनियां हैं, इन्हीं 100 लोगों ने मिलके ये सारे म्यूचुअल फंड बना रखे अलग अलग, और इन सब के जो इंटरेस्ट है, जो इनका जो मुनाफा है, कितने कितने % देंगे, वो हर इंडेक्स, हर यहाँ पर देखोगे हर म्यूचुअल फंड में इन्होंने अलग अलग डिसाइड कर रखा है कि किसमें हम कितना देंगे। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। सेम अमेरिका की ये भी आपका S&P 500 इंडेक्स है। अब ये 500 टॉप कंपनियां हैं, 500 टॉप, इसमें मेटा भी होगा, गूगल भी होगा, अमेजोन भी होगा, एप्पल भी होगा, ये टॉप 500 कंपनियां हैं। और इन 500 कंपनियां ने S&P 500 चला रहे, इंडेक्स फंड चला रहे, पूरा इंडेक्स चला रहे हैं। अब उन्होंने मिलके उन्हीं 500 कंपनियों के ये अपने म्यूचुअल फंड है। तो पैसा अगर इनमें भी डालोगे आप तो भी अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, या इनकी अलग अलग कंपनी, एप्पल में, गूगल में, क्या बोलते हैं आपका अमेजोन में, किसी में भी पैसा डालोगे तो भी ये ऊपर जाएगा। तो अब समझ में आप लोग को होप आ गया होगा कि इंडेक्स फंड जो है और स्टॉक और म्यूचुअल फंड ये आपस में इंटरलिंक कैसे हैं। तो इंटरलिंक ऐसे ही हैं। इंटरलिंक कैसे हैं? सिंपल आप समझ जाओ कि इंडेक्स फंड क्या होता है। एक क्वेश्चन आपका आता है इंडेक्स फंड क्या होता है, तो इंडेक्स फंड वो होता है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनियों ने मिलकर एक इंडेक्स फंड बनाया है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनियों का एक इंडेक्स होता है जिसे इंडेक्स फंड बोलते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इंडेक्स कैसे काम करता है, तो भाई इंडेक्स के सपोर्टिव में 50-60 कंपनियां होती हैं, उन्हीं का ग्रुप कंपनी होती है। तो अगर हम अल्टीमेटली उसमें पैसे डालेंगे, अगर हम इंडिविजुअल उसी कंपनियों के स्टॉक में पैसे डालेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, तो भी हमारा इंडेक्स ऊपर बढ़ जाएगा। और अगर हम उसी के ग्रुप, उसी का बना हुआ हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी पैसा डालेंगे तो भी हमारा जो है इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो घूम फिर के जो है इस तरीके से इंटरलिंक है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और FIIs ने क्या करा, बहुत सारा पैसा डाल दिया ऑप्शन FNO में डाल दिया, बहुत सारा पैसा डाल दिया, कई हजार करोड़ डाल दिया, तो आप देखते नहीं हो FIIs का डेटा पॉजिटिव होता है, तो हम देखते मार्केट अगले दिन उठ गया। तो वो FIIs कौन है और वो DIs कौन है? वो म्यूचुअल फंड वाले ही तो हैं और वो स्टॉक वाले लोग हैं जो स्टॉक मैनेज कर रहे हैं इंडिविजुअल, और जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है और वो हैं। है तो वही 50 कंपनी ना, हम 50 कंपनी में ही पैसे डाल रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें, चाहे वो हम इंडिविजुअल कंपनी के थ्रू डालें, वो अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है, निफ्टी 50 में ही घुस रहा है। तो इस तरीके से आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको लगता है कि FIIs डेटा में बिकवाली हो गई बट स्टिल मार्केट उठ गया, क्यों भाई? आपने पीछे देखा रिपोर्ट, आप ये पीछे देख लो। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, कैश का मतलब क्या होता है? ये कैश, वो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैश में इतने 1000 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो कैश का मतलब वो होता है कि मान लीजिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 की एक कोई कंपनी है, उसमें क्या हो गया, उसमें किसी का पैसा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया तो उसने 1000 करोड़ अपना निकाल लिया, कोई बड़ा आदमी। तो जैसे ही वो 1000 करोड़ निकाल लेगा, बड़ा अमाउंट है। या हम छोटे छोटे भी बंदों की अगर नोट करें, जैसे 150 करोड़ की हमारी आबादी है, 150 करोड़ में से अगर 100 करोड़ लोग भी एक कंपनी में निवेश करे होंगे जो निफ्टी 50 का होगा, तो वो 100 करोड़ लोग जब अपना पैसा निकालेंगे तो अल्टीमेटली तो एक बल्क पैसा हुआ ना। मैंने 1 रुपये निकाला, लेकिन अगर मैं 1.5 करोड़ की बात करूँ तो 1.5 करोड़ रुपए निकले ना, 1-1 रुपये के हिसाब से। तो वो एक आंकड़ा कैलकुलेट होता है, तो वो यहाँ पर आता है। तो अब एक बात बताओ, कैश की बात मैं बता रही थी, कैश क्या होता है? तो कैश क्या होता है? कैश आपका जो होता है वो ये होता है कि मैंने भाई स्टॉक में पैसे डाले थे और मेरा पैसा बढ़ गया, मैंने इतने 1000 करोड़ अपना निकाल लिया, तो वो यहाँ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो यहाँ दिख जाता है भाई इतने 1000 करोड़ जो है निकले हैं कैश में हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाओ, मैं एक चीज और बताती हूँ, ये भी आपको क्लियर करती हूँ। एफएनओ क्या मैंने बोलता है, ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या, म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा आया, मैंने जमा किया म्यूचुअल फंड में, और मैंने क्या करा, मैंने स्टॉक में, मैंने किसी निफ्टी 50 के जियो वाले कंपनी में भी मैंने बहुत सारा पैसा डाला। तो दोनों पैसा किसके पास आया, जियो वाले के फंड मैनेजर के पास आया और जियो वाले के ही म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास आया। दोनों ने पैसा मिलाया तो बहुत सारा पैसा हो गया। अब बहुत सारा पैसा हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसा बहुत आ गया, जब हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, हम निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शन में बहुत सारा पैसा डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे तो सीधा जो है हमारा मार्केट उठ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर डेटा क्या बन के आएगा कि एफएनओ में यहाँ पर 2000 करोड़ की खरीदारी हुई है। वो कहाँ से खरीदारी हुई है, वो हमारे ही पैसे हैं, जो वही फंड वाले जो मैनेजर हैं वो इसमें मैनेज करते हैं, वो इसमें मैनेज करते हैं, राइट। अब होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब एमएफ सेफी का क्या मतलब होता है, एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड, सेबी मतलब वो म्यूचुअल फंड जो सेबी से यहाँ पर रजिस्टर है, वो म्यूचुअल फंड जो सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसमें भी आपको दिखा देगा इतना खरीदारी हुई है, ठीक है। एफआईआईज की भी बात करें तो ये वही बात हो गई, वो एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर जो सेबी से रजिस्टर्ड है, उन्होंने इतनी बिकवाली की, तो वो म्यूचुअल फंड में किसी ने क्या किया, करोड़ों रुपए डाले होंगे, उनको लग रहा है लॉस है, वो निकाल दिए। तो जब निकालेंगे बड़ी मात्रा में तो यहाँ पे दिखेगा। तो एट दी एंड सब ऐसे इंटरलिंक होता है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए होगा, बहुत क्लियर कट मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ इसमें मिस हुआ होगा तो प्लीज यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं यहाँ पर रिप्लाई कर सकूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बना सकूँ। तो ये मुझे बहुत टाइम से था कि आपको मैं एक बार समझा दूँ कि इंडेक्स फंड कैसे चलता है, म्यूचुअल फंड के सपोर्ट से भी चलता है और स्टॉक से भी चलता है। होप आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे जरूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।